नमस्कार, आप सभी का स्वागत है V24 तास में। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना पेशेंट जिस तरीके से पैर पसार रहे हैं भारत में, उसके बारे में। जिस तरीके से दिन ब दिन कोरोना पेशेंट पकड़े जा रहे हैं, छपड़े जा रहे हैं, उस वजह से दिन ब दिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जी हाँ, पिछले ही दिन 28,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, जो भारत में अभी तक मिलने वाले कोरोना पेशेंट की तादाद में सबसे ज़्यादा है। अगर ये आंकड़ा ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो खुदा ही मालिक है। प्रशासन और शासन दोनों अपनी तौर पर लगे हैं, लेकिन फिर भी इस तादाद को कम नहीं किया जा पा रहा है। फ्यूचर में यह आंकड़ा बढ़ेगा या नहीं, अगर एक्सपर्ट यानी साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों की मानी जाए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अभी तक भारत में पीक जो आंकड़ा है एक दिन में मिलने वाले कोरोना पेशेंट का, वो नहीं आया है। भारत में अगर कोरोना ग्राफ का मामला देखा जाए तो भारत में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव का मामला 30 जनवरी को आया था। कोविड-19 का एक मरीज से लेकर तो 1 लाख तक पहुंचने का जो आंकड़ा है उसके लिए लगे थे 110 दिन, लेकिन अगले 39 दिन में ही यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच गया। उसके बाद अगले 2 लाख यानी 5 लाख से 7 लाख सिर्फ 10 दिन में पहुंचता है, और उसके बाद 7 से 8 लाख यानी 1 लाख से 3 दिन में बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से भारत में फिलहाल कोरोना पेशेंट का आंकड़ा है 9,07,700, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये आंकड़ा 10 लाख भी हो सकता है, 11 लाख भी हो सकता है, और शायद उससे आगे भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से ये आंकड़ा दिन ब दिन भारत में बढ़ रहा है, ये कोरोना पेशेंट बॉलीवुड में भी आ चुके हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब को भी कोरोना हो चुका है। उसके बाद अभिषेक बच्चन को भी हो चुका है, ऐश्वर्या बच्चन को भी हो चुका है, और साथ ही साथ आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो चुका है। अब मुद्दे की बात यह है कि अमिताभ बच्चन साहब और उनकी सारी फैमिली जिस तरीके से प्रिकॉशंस ले रही थी कि कोरोना उनको ना हो, उसके बाद भी उनको कोरोना हो गया। तो भारत की 80% आबादी जो कि इतने प्रिकॉशंस नहीं ले रही है, उनका क्या होगा? शायद कहीं ना कहीं उनके दरवाजे पर भी कोरोना दस्तक तो नहीं देगी। विश्व में दूसरे नंबर की आबादी आती है भारत की। 137 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसमें से 80% लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आते हैं फाइनेंशियली अगर देखा जाए, और इनके पास इतने प्रिकॉशन लेने के लिए टाइम नहीं होता है, वक्त नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों को इस बीमारी का सामना बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ सकता है। पूरे भारत में ये कितना बड़ा संक्रमण हो सकता है, सोच कर देखिएगा। मैं और एक चीज आपको बता दूं कि उपराजधानी नागपुर में भी जो मामले हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कुल नागपुर में जो संख्या है कोरोना मरीजों की 2,359 है, जिसमें से स्वस्थ हुए हैं 1,544, मौत हुई है 38 लोगों की, और फिलहाल भर्ती है 777 लोग भर्ती है, और नए केस अगर देखा जाए तो कल 79 नए लोगों को पकड़ा गया है। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि नागपुर में भी ये जो आंकड़ा है दिन ब दिन कितना बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से दिन ब दिन नागपुर में कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि जरूरी प्रिकॉशन जो है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, ये चीज वो नहीं कर रहे, उस वजह से हो रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार है रिंकू जी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कारण है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद दिन ब दिन नागपुर में बढ़ती जा रही है। जी प्रमेय, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिशा निर्देशों का बहुत कड़ी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, वैसे ही नागपुर में कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, वही भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। भीड़ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हो, ये लोग कोई भी किसी भी तरह की सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। ना कि वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ना ही वो सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। दुकान हो, ठेले हो या फिर अन्य जगह हो, वहाँ पे किसी भी तरह की सैनिटाइजेशन का यूज नहीं हो रहा है। ऐसे में लाजिम है कि नागपुर में कोरोना पेशेंट बढ़ेंगे ही।
धन्यवाद रिंकू जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से अपने आप को रोकिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी के लिए है। धन्यवाद। मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। V24 तास पर बने रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां जारी रहता है।